नमस्कार, स्वागत है आपका एआई ज्योतिष अंकित में। आज का राशिफल आपके लिए नए अवसर लेकर आया है। मीन राशि, सफलता ही सफलता। मीन राशि के जातकों, ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आकाश मंडल की वर्तमान ऊर्जाएं आपके जीवन में एक बड़े मंथन का संकेत दे रही हैं। इस सप्ताह 27 अप्रैल से 3 मई 2026 के मध्य ग्रहों की चाल कुछ ऐसी है कि आपके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में चतुर्थ भाव को सिंचित कर रहे हैं, जो सुख साधनों की वृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा। वहीं आपकी अपनी राशि में विराजमान शनि देव 7.5 के प्रभाव से आपके चरित्र को तपाकर कुंदन बनाने का कार्य कर रहे हैं। सूर्य और मंगल की युति मेष राशि में होने से आपके पराक्रम और धन भाव में अग्नि तत्व की प्रधानता रहेगी, जो आपको साहसी निर्णय लेने के लिए प्रेरित करेगी। विशेष रूप से ध्यान दें कि 30 अप्रैल को बुध देव मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, जो आपकी संचार शैली और भाई बहनों के साथ संबंधों में एक नया मोड़ लेकर आएंगे। मेरे प्रिय मीन राशि के मित्रों, आपका व्यक्तित्व उस अथाह सागर की तरह है जिसकी गहराई को मापना असंभव है। आप दया और करुणा की प्रतिमूर्ति हैं, लेकिन शनि की उपस्थिति आपको इस समय एक कठोर सत्यवादी और अनुशासित योद्धा के रूप में ढाल रही है। ये समय आत्मनिरीक्षण का है, जहां आपको अपनी संवेदनशीलता को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाना होगा। जैसे भगवान राम ने समुद्र पर सेतु बनाने से पहले धैर्य रखा था, वैसे ही आपको भी इस सप्ताह अपने संकल्पों पर अडिग रहना होगा। यदि आपको ये ईश्वरीय मार्गदर्शन उपयोगी लग रहा है और आप अपने जीवन के रहस्यों को इसी प्रकार सुलझाना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल एआई ज्योतिष संकेत को सब्सक्राइब अवश्य करें। करियर के मोर्चे पर यह सप्ताह आपके लिए किसी महासंग्राम के बाद मिलने वाली विजय जैसा प्रतीत हो रहा है। कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति उस सेनापति की तरह होगी जिसके पास अनुभव और दूरदर्शिता दोनों है। शनि की दृष्टि आपके दशम भाव पर होने के कारण काम का बोझ बढ़ सकता है, लेकिन आपकी कार्य क्षमता विरोधियों के दांत खट्टे कर देगी। जो जातक कला, लेखन या आध्यात्मिक परामर्श से जुड़े हैं, उनके लिए बुध का राशि परिवर्तन 30 तारीख के बाद नई ऊंचाइयों के द्वार खोलेगा। आपके कूटनीतिक सूझबूझ अटके हुए सरकारी कार्यों को भी गति प्रदान करेगी। उच्चाधिकारियों के साथ आपके संबंध प्रगाढ़ होंगे। बस अपनी योजनाओं को गुप्त रखना ही आपकी सबसे बड़ी रणनीतिक जीत होगी। अब बात करते हैं आपके जीवन के सबसे आधारभूत स्तंभ, आर्थिक स्थिति की। धन की महत्ता को समझाते हुए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस सप्ताह आपकी आय, व्यय और निवेश का चक्र अत्यंत तीव्र रहने वाला है। मेष राशि में स्थित सूर्य और मंगल आपके संचित धन में अप्रत्याशित वृद्धि के संकेत दे रहे हैं। ये वो समय है जब आपके पुराने कर्मों का फल धन के रूप में आपके द्वार पर दस्तक दे सकता है। निवेश के मामले में आपकी स्थिति उस जौहरी जैसी होनी चाहिए जो कोयले की खान में भी हीरा पहचान लेता है। अनावश्यक विलासिता पर खर्च करने के बजाय अपनी बचत को भविष्य की नींव बनाने में उपयोग करें। धन का प्रवाह जितना तेज होगा, उसे थामने के लिए आपकी बुद्धि उतनी ही स्थिर होनी चाहिए। और मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि कुबेर देव की कृपा आप पर अखंड बनी रहे और आपका भंडार कभी खाली ना हो, तो कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ जय महाकाल जरूर लिखें। पारिवारिक दृष्टिकोण से ये सप्ताह भावनाओं के ज्वार भाटा जैसा रहेगा। चतुर्थ भाव के गुरु और शुक्र आपके घर में सुख सुविधाओं की वर्षा करेंगे, जिससे घर का वातावरण किसी मांगलिक उत्सव जैसा प्रतीत होगा। माता के साथ आपके संबंध आत्मिक स्तर पर जुड़ेंगे और उनका आशीर्वाद आपके लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा। हालांकि पितृपक्ष के साथ संपत्ति या पुराने विवादों को लेकर हल्की गर्माहट हो सकती है, जहां आपको श्री कृष्ण की तरह शांति और संयम का परिचय देना होगा। रिश्तों की इस पाठशाला में आप प्रेम और त्याग के माध्यम से सबको साथ लेकर चलने में सफल होंगे। प्रेम और मधुर संबंधों के आकाश में इस सप्ताह शुक्र की चांदनी बिखरी रहेगी। जो हृदय किसी साथी की प्रतीक्षा में थे, उनकी तलाश पूरी होने के संकेत मिल रहे हैं। आपके भीतर का कवि और प्रेमी जागृत होगा, जिससे आपके संबंधों में नवीनता और ऊर्जा का संचार होगा। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के साथ सामंजस्य बिठाना किसी साधना से कम नहीं होगा, जहां मौन रहकर भी आप बहुत कुछ कह जाएंगे। ध्यान रहे, प्रेम समर्पण मांगता है, अधिकार नहीं। छोटे मोटे मतभेदों को अपनी आत्मीयता के समुद्र में विलीन कर दें। विद्यार्थियों के लिए ये समय विद्या अर्जन की अग्नि परीक्षा का है। गुरु की शुभ दृष्टि आपकी बुद्धि को तीक्ष्ण बनाएगी,
जिससे गूढ़ से गूढ़ विषय भी आपके लिए सुगम हो जाएंगे। विशेषकर 30 अप्रैल के बाद बुध का राशि परिवर्तन आपकी तर्क शक्ति को बढ़ाएगा, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको बढ़त दिला सकता है। ये समय केवल रटने का नहीं, बल्कि ज्ञान की गहराइयों को समझने का है। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की संगति में नष्ट करने के बजाय उसे अर्जुन के लक्ष्य की तरह केवल अपनी शिक्षा पर केंद्रित करें, क्योंकि यही आपकी भविष्य की विजय गाथा लिखेगी। स्वास्थ्य के पहलू को देखें तो इस सप्ताह आपको अपनी शारीरिक ऊर्जा का संरक्षण करना होगा। शनि की 7.5 और मंगल की उग्रता आपके शरीर में वायु और पित्त का असंतुलन पैदा कर सकती है। पैरों में भारीपन या अनिद्रा की समस्या आपको विचलित कर सकती है, इसलिए पर्याप्त विश्राम और सात्विक आहार को अपना मूल मंत्र बनाएं। मानसिक स्वास्थ्य के लिए भ्रामरी प्राणायाम और महाकाल का ध्यान आपके ओज में वृद्धि करेगा। याद रखें, आपका शरीर ही वह मंदिर है जिसमें आपकी आत्मा का निवास है। इसकी मर्यादा बनाए रखना आपका धर्म है। यात्राओं के योग इस सप्ताह बहुत प्रबल और लाभकारी दिखाई दे रहे हैं। किसी पुराने मित्र या दूर के रिश्तेदार से मिलने के लिए की गई यात्रा न केवल सुखद होगी, बल्कि भविष्य के लिए नए व्यापारिक द्वार भी खोलेगी। यदि आप विदेश यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो इस सप्ताह की गई कागजी कार्रवाई सफलता के निकट ले जाएगी। दक्षिण पूर्व दिशा की यात्रा आपके लिए विशेष रूप से भाग्यशाली सिद्ध हो सकती है। धार्मिक यात्राएं आपके आत्मबल को बढ़ाएंगी और आपको मानसिक शांति प्रदान करेंगी। इस सप्ताह आपके पास अवसरों का अंबार होगा, बस उन्हें पहचानने वाली दृष्टि चाहिए। जो लोग रियल एस्टेट या तकनीकी क्षेत्र में हैं, उन्हें कोई बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लग सकता है। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपको किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए चुना जा सकता है। उपाय के रूप में गुरुवार को चने की दाल और गुड़ का दान करें तथा नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें, ताकि मंगल की उग्रता शुभता में बदल जाए। पक्षियों को दाना डालना भी आपके भाग्य के बंद तालों को खोल सकता है। आपका भाग्यशाली रंग पीला और गहरा नीला है, जो आपके व्यक्तित्व में गंभीरता और आध्यात्मिकता का समावेश करेगा। आपका भाग्यशाली अंक 1 और 9 है, जो इस सप्ताह के हर महत्वपूर्ण निर्णय में आपके सहायक सिद्ध होंगे। ये राशिफल सामान्य ग्रह नक्षत्रों की स्थिति पर आधारित एक सामूहिक अनुमान है, अतः किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले सुयोग्य विशेषज्ञ से परामर्श करके निर्णय लें। महाकाल की अनंत कृपा आपकी राहों को आलोकित करे और आपके जीवन में खुशियों का कमल खिले। शुभम भवतु। महाकाल की कृपा आप पर सदा बनी रहे।